देखिए, हमारी लड़ाई तो आप लोग सब जानते हैं, हमारे लीडरशिप का क्या विचारधारा है सब आप लोग जानते हैं। कुछ चीज़ छुपा नहीं है। जिस चीज़ का हमारे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़े ये जाति जनगणना का, इसीलिए ताकि सामाजिक न्याय का बात आपको देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी ही करती है, और इस पे सिर्फ बात नहीं करती है, इस पे लड़ के मजबूर सरकार को किया, और सरकार मजबूर हो के जाति जनगणना आज करवा भी रही है, तो वो कांग्रेस का देन है। तो कांग्रेस पार्टी ये बिलीव करती है, और आप जैसा बोल रहे बंगाल में, बंगाल की स्थिति तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम लोग हमेशा वहाँ पे हर तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, A to Z वहाँ पे इशू ही इशू है। अभी जैसे हमने बताया कि फर्जी सर्टिफिकेट ओबीसी के बन रहे थे, मतलब कोई भी, आपको भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है तो बन जा रहा है, उनको भी बनाना बन जा रहा है। अब कोई ओबीसी के जो वर्ग में आते हैं वो लोग जाके हाई कोर्ट जब गए, तब जाके ये सब चीज़ें जब सामने आई तो हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया। तो अभी चीज़ें एज इट इज़ है। दुख का बात यह है कि ये भी समझना चाहिए था माननीय न्यायालय को कि वो जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, अभी इस परिस्थिति में जो रोक लगा दिया गया है, तो उनको अब अपना जो अधिकार है वो कैसे वो अवेल करेंगे। ये जो डिजिटल जनगणना जो होगा इस सरकार से क्या लगता है, डिजिटल का आपको विरोध करना है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कितने समझदार आपको, मतलब सब लोग दिखेंगे जो एजुकेशनली और पूरी तरह से वो सक्षम है। ये जाति जनगणना है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और गांव से लेकर देहात से लेकर हर किसी को ये करना है। तो आप छोटा छोटा चीज़ में आंगनबाड़ी सेविका और कई लोगों को तैनात करते हैं, वोटर आईडी बनाने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से, मतलब बस एक कोरम पूरा करने का, मतलब सही तरीके से ये चीज़ों से उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। हम लोग तो गए थे अपने कार्यकाल में, और इस वजह से हम जानते थे कि आने वाले समय में बड़कागांव के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है बिजली को लेके। तो हमने बहुत प्रयास करके डीबीसी, एनटीपीसी, जेबीवीएनएल, झारखंड संचरण हो, झारखंड वितरण बिजली निगम लिमिटेड, सबके साथ एक समन्वय बना के, और फिर जिला से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, सब जगह परामर्श लिया, विधानसभा में मामला उठाई, उसके पीछे लगी रही, और फिर जाके कैबिनेट से पास भी करवाई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे शिलान्यास भी हुआ। अभी भी बिजली का स्थिति जो बद से बदतर है। अब इसका मतलब जनता भी इसका कारण है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने ही चुना, ऐसे विधायक को चुना जो जिनको पता नहीं है कि कहाँ धरना करना चाहिए, कौन सा समस्या का समाधान कहाँ होगा, या हो सकता है पता है तो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग सब। डीवीसी का जो ये मामला है, आप सब जानते हैं कि वहाँ पे डीवीसी से बिजली काटी जाती है, और डीवीसी लगातार इस तरह का, मतलब जहाँ पे भी हम कार्यालय जाते हैं तो उसका ही शिकायत सुनते हैं। तो ये जो डीवीसी है वो बीजेपी शासित केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, और एनटीपीसी है जो ग्रिड, हमारा जो प्रयास से एग्रीमेंट हुआ, ये भी तय हुआ कि कहाँ ज़मीन मिलेगा, ज़मीन का अलॉटमेंट का भी सारा प्रक्रिया हो गया था। उसके बाद एनटीपीसी उसमें हमको लगता है कि अपने निर्णय को इधर उधर कर रही है, या 2 कदम पीछे हट रही है ज़मीन आवंटन करने से। तो एनटीपीसी भी केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, और केंद्र सरकार में भाजपा शासित है, तो वो लोग के द्वारा कंट्रोल होता है। अब ये जो बड़कागांव के विधायक हैं वो सिर्फ अकेले ही बीजेपी के नहीं हैं, पर वहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र है हज़ारीबाग, वहाँ से भी सांसद बीजेपी के हैं, और 4 विधायक देखा जाए तो बीजेपी के हैं। सब मिलके भी वो ग्रिड को नहीं बना पा रहे हैं, या वो एनटीपीसी या डीवीसी से मिलके ये जो तकनीकी चीज़ों को, एक छोटा सा चीज़ है जो छोटा सा प्रयास करे तो इनका बीजेपी केंद्र शासित है, और आराम से ये सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता था। लेकिन
देखिए, इनको अगर लगता है कि बिजली का समस्या पूरे हज़ारीबाग जिला में या फिर उस तरफ बड़का गांव में या छोटा नागपुर रीजन में इनके पास कोई विकल्प है, दूसरा कोई प्लान है कि इससे बिजली का समस्या समाधान होगा, तो ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे जो हमने प्रयास किया, जो हमने काम किया, उस रास्ते पे चलने के सिवा दूसरा कोई इनके पास विकल्प नहीं है। या तो ये जानते नहीं है कि इसका समाधान कहाँ होगा, या फिर ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनको अंधकार में रख रहे हैं। ये बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं और सरकार खेल रहे हैं, मेरी सरकार, तेरी सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी परिणाम आया, जैसे ही हम इसका उद्घाटन करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ। दुर्भाग्य है कि इस पूरे चीज़ का निर्माण हम नहीं करा सके। चुनाव हो गया अचानक से और परिणाम आप लोग सब जानते हैं। आज दुख है कि एक विधायक के तौर पे अपने लोगों के बीच में हम उनके साथ नहीं रहे। हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, जो कि मतलब वो भी लोगों को नहीं समझ में आता है जिस तरह से ये लोग लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। उसके सिवा इनका कोई, बस हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। आप देखिए कि डीवीसी का मामला है, इनको धरना देना चाहिए कहाँ पे? डीवीसी कार्यालय में धरना देना चाहिए कि आप बिजली क्यों काट रहे इतना। तो ये सरकारी कार्यालय में बैठ रहे हैं। इनको एनटीपीसी के पास धरना देना चाहिए कि आप जमीन अलॉटमेंट क्यों नहीं कर रहे, पहले आप कमिट करके उसके बाद बैक क्यों हो गए, आप पीछे क्यों हट गए। क्योंकि कोई भी टेंडर, ये आप लोग भी समझते हैं कि कोई भी टेंडर या कोई भी प्रोजेक्ट का सैंक्शन अगर हो जाता है, अगर शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसके पीछे का सारा मतलब जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होता है, तभी ये प्रोसेस आगे बढ़ता है, तभी कोई चीज़ सैंक्शन होता है। जब तक ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं होता, जब तक पैसा नहीं सैंक्शन होता, तब तक ये कैबिनेट से पास नहीं होता। अगर ये कैबिनेट से पास हुआ है तो ये सारा प्रोसेस के बाद पास हुआ है। और अभी मेरे सारे प्रयास को करा हुआ अब देख रहे हैं कि 10 कदम और पीछे बढ़ रहा है, जबकि 10 कदम आगे चलना चाहिए। और इस पे गंभीरता से इस पे काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स करना चाहिए। रणनीति क्या होगी? समस्या इसी तरह रहेगा तो आप देखिए, हमने बोला ना कि जो हमने पहले ही सोचा था बड़का गांव के लिए, हजारीबाग के लिए, वो सोच के ही हमने इतना मेहनत करके वो ग्रिड को सैंक्शन कराया है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों के साथ एज अ विधायक नहीं खड़े हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे ही रास्ते पे चलना होगा सभी माननीयों को वहाँ पे, अगर बिजली की समस्या का समाधान करना है तो। इसे लेकर सीएम से कुछ बातचीत हुई कि बिजली कैसे होगी, या डीवीसी से आपने बातचीत किया कि आखिर क्यों तंग कर रहे हैं? डीवीसी के पास भी हम कल गए थे, तो डीवीसी का भी कहना है कि ये ऊपर का मामला है, ये तो दिल्ली से होता है। अब बेचारे पदाधिकारी यहाँ पे तो यही बोल सकते हैं। अधिकारी को आदेश है दिल्ली से कि बिजली काट दिया। वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोले, लेकिन वो बोले कि मैडम हम लोग को जो इंस्ट्रक्शन होता है बस हम लोग वही करते हैं, इससे ज़्यादा तो। और बाकी तो जो स्टेट से होना था सारा सैंक्शन वैंक्शन सारा प्रोसेस तो हो ही गया था। आपके कार्यकाल में कितना बिजली मिल रहा था? देखिए, अभी तो बद से बदतर है। पहले तो 24 घंटे में कितना मिल रहा था और अभी कितना? बहुत अच्छा स्थिति नहीं था उस समय भी, तभी तो हम ग्रिड के लिए इतना लड़े और ग्रिड स्थापित करें। लेकिन अभी तो और भी बद से बदतर है।